लेकिन उसे अगर गलत काम कर देता है तो उसको जेल में डाल देते हैं ना। तो जब हम परतंत्र थे तो एक तरीके से हमारी देश में हम लोगों की जेल ही बना दी गई थी। जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यक्ति ठीक तरीके से न सोच सकता है, न रह सकता है। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य रह गया है सभी का कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको निरंतर बनाए रखना है। इसी को याद में रखना है कि हम स्वतंत्र हैं और इसे हमेशा जारी रहना है। किसी भी तरीके से पुराने जो परतंत्रता के वो दिन है वो आ न जाए, कैसे भी हनन हो गया। व्यक्ति भोजन करे, रहे, खाना खाए, सोए, उससे ही स्वतंत्रता का नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको स्वतंत्रता का हनन करने के लिए क्या करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारी वरिष्ठ गुरुजन आदरणीय श्री एल गुप्ता जी और हमारे साथी श्री धीरज जी और समस्त छात्र का हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सब एकत्रित हुए। जैसा कि आपको याद है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के विषय में काफी विस्तार से आपको जानकारी दी। चाहूंगा कि आजकल विज्ञान का प्रयोग हम अच्छे कार्यों के लिए करें तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, उठ के ना जाए, बैठ जाए। आपको विदित है कि विज्ञान हमें अपार शक्ति देता है, लेकिन उसका सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे पास संस्कार हो, जिम्मेदारी की भावना हो। जैसे बिजली घर को रोशन भी कर सकती है और आग भी लगा सकती है, फर्क सिर्फ इतना है इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नई पीढ़ी पढ़ाई और मूल्यों से दूर होती जा रही है और मोबाइल व सोशल मीडिया में अपना समय गंवा रही है। याद रखो बच्चों, विज्ञान तुम्हें उड़ान दे सकता है, लेकिन दिशा तुम्हारे संस्कार ही तय कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आजाद भारत सौंपा था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भारत देंगे ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम शिक्षा को सिर्फ अंकों के लिए पढ़ेंगे, तकनीक को केवल मनोरंजन के लिए अपनाएंगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो हमारी निश्चित रूप से हमारी आजादी अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस पावन अवसर पर मैं सभी अपने साथियों और छात्र छात्राओं से आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम विज्ञान का प्रयोग देश और समाज के विकास के लिए करेंगे, अपनी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए करेंगे और अपने देश को इतना सशक्त बनाएंगे कि कोई भी ताकत हमारी इस आजादी को छीन ना पाए। और अंत में मैं केवल 2 लाइनों से अपना विराम करूंगा। विज्ञान हमारी ताकत है, संस्कार हमारी पहचान, इन दोनों से ही सजेगा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।